हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे हम रीजनिंग के बहुत ही आईएमपी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक भी देखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे ये रीजनिंग के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चनों की बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड में हल कर सकेंगे। तो देखते हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले अगर हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो अगर हम सबसे पहले देखें BAD को, तो अगर B को देखें तो B आता है ABCD में दूसरे नंबर पे। B कौन से नंबर पे आता है ABCD में? दूसरे नंबर पे। और A आता है पहले नंबर पे और D आता है चौथे नंबर पे। तो अगर हम इन तीनों अंकों का गुणा करें, जोड़ें अगर, तो कितना हो जाता है? ये 4 और 1 5 और 2 7, यानी 7 आ जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है BAD को 7 लिखा जाता है। तो ये किस प्रकार लिखा गया है? B जिस स्थान पे आता है वो अंक, A जिस स्थान पे आता है वो अंक और D जिस स्थान पे आता है वो अंक, उन तीनों अंकों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे 7 आ गया। तो इस प्रकार से आया था ये 7। अगर हम A से P को अब अगर देखें तो ABCD में S जो है वो आता है 19वें नंबर पे और A आता है पहले नंबर पे प्लस P आता है 16वें नंबर पे। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 19 और 1 20, 20 और 16 हो जाते हैं 36। लेकिन यहाँ पे तो SAP को 9 लिखा जाता है। तो अब ये 9 किस प्रकार आया होगा? तो अब यहाँ हम क्या करें, ये जो 36 में 2 अंक नजर आ रहे हैं 3 और 6, इन 3 और 6 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। यानी SAP को 9 किस आधार पे लिखा गया है? उसके जो 2 अंक आए थे उन दोनों अंकों का भी हमने जोड़ किया। तो पहले क्या किया हमने? S किस स्थान पे आता है वो अंक, A किस स्थान पे आता है वो अंक और P किस स्थान पे आता है वो अंक। उन तीनों अंकों को लेने के बाद जो संख्या आई वो 2 अंक की थी, लेकिन लिखी हुई अगर 1 अंक में है तो फिर हम उन दोनों अंकों को भी जोड़ देंगे। जैसा कि यहाँ हमने करा, 36 के दोनों अंकों को जोड़ दिया तो 9 आ गया। अब इस कोड भाषा में हमें BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर देखें अब तो B अगर हम देखें सबसे पहले तो कि B किस स्थान पे आता है? B आता है दूसरे स्थान पे, फिर A आता है पहले स्थान पे और फिर N आता है 14वें स्थान पे। तो अगर हम इन तीनों अंकों का योग करें तो 14 और 1 15, 15 और 2 17। तो यहाँ पे 17 आया, लेकिन ये तो 2 अंक की संख्या है जबकि ऑप्शन 1 अंक की संख्या में दिए हैं। तो हम अब इस 17 के जो दोनों अंक है 1 और 7, इन्हें हम जोड़ देते हैं। तो 1 और 7 को जोड़ने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? A वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसी विधि से कम समय में हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो अब हमारे पास ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए
रोहित ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। तो सबसे पहले ये जो रोहित है, अपने आप को हम रोहित मान लेते हैं। तो आप अपने आप को स्वयं को रोहित मान लीजिए सबसे पहले तो अगर आपने अपने आप को रोहित मान लिया है, अब आगे का प्रश्न पढ़िए कि वह मेरे पिता की पत्नी। अब अपने पिता की पत्नी कौन हुई। तो अपने पिता की पत्नी यानी मम्मी हुई। तो अब मम्मी के पुत्र में आप स्वयं भी हो सकते हैं या आपका भाई भी। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि पुत्र की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो पुत्र में आप भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एकलौता पुत्र नहीं लिखा हुआ है। अगर एकलौता पुत्र लिखा हुआ होता तो सिर्फ आपकी ही बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पुत्र की बात हुई है, सिर्फ एकलौता शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप भी हो सकते हैं या आपका भाई भी हो सकता है। अब पुत्र की क्या, पुत्री, यानी या तो आपकी पुत्री या आपके भाई की पुत्री। उसकी बहन, तो भाई की पुत्री की बहन भी क्या, अगर आपकी भाई की पुत्री भतीजी है तो उसकी बहन भी क्या रहेगी, भतीजी ही रहेगी। इसी प्रकार आपकी पुत्री अगर पुत्री है तो आपकी पुत्री की बहन भी क्या रहेगी, आपकी पुत्री ही रहेगी। यानी इसका आंसर पुत्री भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकता है। तो ए वाला और सी वाले ऑप्शन दोनों में, एक में पुत्री है एक में भतीजी है, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन कौन सा सही करना है, डी वाला, जिसमें पुत्री अथवा भतीजी दोनों आ रहा है। क्योंकि अगर आपकी स्वयं की बात हो रही है तो पुत्री है, और यदि आपके भाई की बात हो रही है तो भतीजी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि यहाँ जब पुत्र की बात हो रही है तो पुत्र का मतलब एक अकेले आपकी ही बात नहीं हो रही है, बल्कि आपके भाई हैं अगर तो उनकी भी बात हो रही है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ सिर्फ आपकी बात हो रही होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो सिर्फ ए वाला ऑप्शन सही करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।